देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, इसलिए क्योंकि कल की तारीख में आपको अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है। और हम लोग अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को और अपने आज को सही ढंग से पढ़ाई पर निवेश करते हैं। आप सब भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित कीजिए, यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती की प्रतिमा लगी हुई है, मैं माँ सरस्वती भगवती से करता हूँ। और विघ्नहर्ता गणेश जी से भी प्रार्थना है कि आपके जीवन से तमाम विघ्न बाधाएं दूर हो और आपको जो सफलता प्राप्त हो उससे आपको खुशी हो और आपके माता पिता को कल की तारीख में एक नवीन पहचान मिले। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के काव्य खंड के एक और पाठ को आपके बीच में लेकर के आज प्रेजेंट हूँ, जिस पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक, जिसके रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जिनका जन्म 13 नवंबर 1917 को सैयदपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। सैयदपुर मध्य प्रदेश में जन्मे साहित्य जगत के एक ऐसे अनमोल सितारे गजानन माधव मुक्तिबोध जिन्हें क्रांतिकारी कवि कहा जाता है और जिनकी रचनाएं एक से बढ़कर एक रचनाएं होती हैं और जिनकी रचनाओं में जनता के प्रति दर्द, जनता के प्रति करुणा और आम जनमानस की पीड़ाओं को समेटे हुई उनकी जितनी रचनाएं हैं, उन रचनाओं की सराहना यदि शब्दों में अभिव्यक्त की जाए तो शायद वो शब्द बौने प्रतीत होंगे। जन जन का चेहरा एक, यह कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है, ये एक ऐसी कविता है जिस कविता के संदर्भ में व्याख्या यदि प्रस्तुत की जाए तो जितनी लंबी कविता है उससे चौगुनी, उससे 10 गुनी इसकी व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। जन जन का चेहरा एक ऐसी कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की जिसमें जनता के प्रति करुणा व्यक्त किया गया है, नदियों की वेदना के विषय में विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया गया है बातें। साथ ही साथ यह बताया गया है कि जो जनता जिस जनता को अत्याचारी, शोषणकारी, खूनी, जो लाचार समझती है, वही जनता जब क्रोध अवस्था में आ जाती है, उसके हृदय से जब ज्वालाएं उठती है तो सत्ता परिवर्तित हो जाती है। साथ ही साथ बड़े बड़े लोग जो कि अपने आप को बड़े होने का दंभ भरते हैं, उनको भी यह पता चल जाता है कि जनता के हुंकार में अथाह शक्ति निहित है। और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चल जाता है कि जनता एक भोली भाली मूर्ति नहीं बल्कि एक विराट सूर्य की किरणों की समान शख्सियत है। तो इन्हीं सभी बातों को समेटे हुई है जन जन का चेहरा एक कविता। अब इस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं और इस पाठ से एक एक प्रश्नों का विस्तार पूर्वक आपके बीच में भी विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा। जो भी पाठ हो चुका है उस पाठ का रिवीजन कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप लोग देख सकते हैं। गद्य खंड पद्य खंड दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग बन चुका है। आप कितनी तन्मयता से वीडियो देखते हैं, कितनी तन्मयता से आप घर पर अध्ययन करते हैं, यह तो आप ही जानेंगे। आपके शिक्षक आपके घर पर देखने के लिए नहीं जाते होंगे, आपके माता पिता आपकी आंखों के सामने 24 घंटे नहीं रहते होंगे। आपको क्या करना है यह आपको डिसाइड करना है। आप मन से पढ़ेंगे, कल की तारीख में सूर्य की तरह चमकेंगे। यदि आप नहीं पढ़ेंगे, समय का दुरुपयोग करेंगे, तो कल आपके जीवन में ही घोर अंधेरा होगा और इसका नुकसान किसी को नहीं होना है, केवल और केवल आपको ही होना है। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। आपको पढ़ना है अथवा अपने जीवन को यूं ही बर्बाद करते रहना है। यदि आप अपने जीवन को सदुपयोग में लगाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको ही होना है और यदि आप अपने जीवन में समय को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो इसका खामियाजा केवल और केवल आपको ही भुगतना है। तो आप सोच ले कि आपको करना क्या है। आपको पढ़ना है, इसलिए आज पढ़ना है ताकि आपको अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। तो अब इस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। प्रथम प्रश्न है कि जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है। देखेंगे, जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है कि चाहे जिस भी देश में रहने वाले लोग हों, जिस भी राज्य में रहने वाले लोग हों, जिस भी गाँव में रहने वाले लोग हों, सभी लोगों का चेहरा एक है।
कहने का मतलब यह कि दुनिया के किसी भी कोने के लोग हों, उनके जीवन में संघर्ष एक जैसा है। उन तमाम जनताओं को, जो जनता संघर्ष कर रही है, उन जनताओं के चेहरे पर हर्ष विषाद का रूप एक है। उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में कष्ट है, सभी एक जैसा ही हैं। और दुनिया के किसी भी कोने के लोग हों, हर लोग संघर्ष कर रहे हैं, हर लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हर लोग अपार दुख सहन कर रहे हैं। तो जन जन के द्वारा, जन जन का चरा एक के द्वारा कवि का यही तात्पर्य है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो लिखेंगे अधिकांशतः जब लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ अलग करने का प्रण लेते हैं तो अपनी मुट्ठियों को बांध लेते हैं, अपनी मुट्ठियों को भींच लेते हैं और संकल्प लेते हैं कुछ अलग करने का। तो बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य है कुछ अलग करने के लिए प्रेरित होना, कुछ अलग करने के लिए एक योजना तैयार करना और उसके लिए निरंतर संघर्षरत रहना। इसके पश्चात तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने सितारे को भयानक कहा है, क्यों कहा है, सितारे का इशारा किस ओर है। तो लिखेंगे कवि ने सितारे की संज्ञा आम जनता को दी है और आम जनता को सितारे की संज्ञा देते हुए कवि ने यह कहा है कि जनता जो होती है एक सितारे के समान भयानक होती है। जनता शांत है तब तक शांत है और जनता जब अति क्रुद्ध होती है तो वही जनता सत्ता को भी परिवर्तित कर देती है, अपने अत्याचारी जो भी उस पर अत्याचार करता है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाती है और न केवल आवाज़ उठाती है बल्कि अपना हक भी मांग लेती है। अपना हक अगर प्रेम से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अपना हक अपनी आवाज़ को बुलंद करके छीनने की क्षमता भी रखती है। तो सितारे को इसीलिए कवि ने भयानक कहा है। और सितारे का इशारा किस ओर है, तो सितारे का इशारा अपने अधिकार की ओर है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है। तो लिखेंगे नदियों की वेदना का कारण मनुष्य के द्वारा किया जा रहा पाप, अत्याचार और गलत क्रियाकलाप है। मानव जिस प्रकार आज नदियों के साथ कर रहा है यह नदियों के लिए बेहद दुख का कार्य है ना। तो यह वेदना, नदियों की वेदना का यह मूल कार्य। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्याख्या करें आशामयी लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से लिखेंगे प्रथमतः तो यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो लिखेंगे हम लोग प्रस्तुत पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित कविता जन जन का चेहरा एक कविता से ली गई है ना। और इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताने का प्रयास किया है कि पंक्तियाँ क्या हैं। फिर से मैं पुनरावृत्ति करता हूँ पंक्तियों की कि आशामय लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। आशामय लाल किरणों से अंधकार चीरता स्वर्ग का मित्र एक। रात्रि का जो अंधकार होता है उस रात्रि के अंधकार को हरने का कार्य, उसको दूर करने का कार्य कौन करता है, तो सूर्य देवता। सूर्य की जो किरणें हैं वो किरणें रात्रि के अंधकार को चीर लेती है। वो पूरे संपूर्ण जगत की मित्र है। संपूर्ण जगत को सूर्य की किरण जो है संपूर्ण जगत में व्याप्त अंधकार को दूर करने का कार्य करती है। सूर्य की किरण किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और वह हर जीवन के, हर दुनिया के हर एक क्षेत्र के लोगों के अंदर आशा और उम्मीद का संचार करती है। इसके पश्चात व्याख्या करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या करें एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी और हिंदुस्तान, सभी और हिंदुस्तान। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित कविता जन जन का चेहरा एक के द्वारा एक से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से गजानन माधव मुक्तिबोध ने यह बताने का प्रयास किया है, चाहे एशिया महादेश के लोग हों अथवा यूरोप महादेश के लोग हों अथवा महान राष्ट्र अमेरिका के कोई लोग हों, हर जगह की भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो बेशक अलग अलग हैं मगर सभी और हिंदुस्तान है। सभी और हिंदुस्तान कहने का मतलब है कि सभी और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की संस्कृति का बोलबाला है। सभी और हिंदुस्तान की सभ्यता की कहीं ना कहीं वानगी देखने के लिए प्राप्त होती है। तो हर ओर हिंदुस्तान के लोगों के विचार, हिंदुस्तान में इतिहास में जिन महान पुरुषों का जन्म हुआ उनके सद्विचार की कहीं ना कहीं झलक जो है वो हर ओर देखने के लिए मिलती है, चाहे वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आने वाले देश हों अथवा अन्य महादेश के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश होते हैं उनके यहाँ हो। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दानव दुरात्मा से क्या अर्थ है। तो लिखेंगे दानव और दुरात्मा वैसे लोगों को कवि ने कहा है जो कि लोगों के खिलाफ, लोगों
लोगों को शोषित करते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। और दानव दुरात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनका मूल कार्य है कुकृत्य करना, है ना। तो वैसे लोगों को कवि ने दानव और दुरात्मा कहा है, और दानव दुरात्मा कह करके समाज में रहने वाले उन अत्याचारियों की ओर कवि ने जिक्र किया है जो कि जनता को प्रताड़ित करते हैं, जनता को शोषित करते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ज्वाला कहाँ से उठती है, कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों कहा है। तो लिखेंगे ज्वाला जनता के हृदय से उठती है, और इसे अति क्रुद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि ज्वाला जो होती है अत्यंत क्रुद्ध होती है, अत्यंत क्रोध से भरी हुई होती है। और उस ज्वाला के समक्ष जो भी अत्याचारी आते हैं, जो भी शोषणकर्ता आते हैं, वह स्वाहा हो जाते हैं, अर्थात उनका भी भक्षण हो जाता है, अर्थात उनकी कोई पहचान नहीं रहती है। तब जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और जनता अपने अधिकार को प्राप्त करती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समूची दुनिया में जन जन का युद्ध क्यों चल रहा है। तो लिखेंगे समूची दुनिया में जन जन का युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि समूची दुनिया में हर एक शख्स एक दूसरे शख्स से आगे निकलने की होड़ में है। हर एक स्थान पे अत्याचारियों, शोषणकर्ताओं की संख्या बढ़ चुकी है, और सभी चाहते हैं कि जो सामान्य लोग हैं, जो आम जनता, भोली भाली जनता है, उसको दबा करके हम स्वयं आगे निकले। तो समूची दुनिया में जन जन के युद्ध का यही मूल कारण है। इसके पश्चात 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है। लेकिन ये प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा कह करके कवि ने यह बताना चाहा है, चाहे वो गंगा हो, इरावती हो, चाहे कोई भी नदी हो, नील नदी हो, कोई भी नदी हो, उन नदियों के अंदर प्रेम भी है, क्रोध भी है। प्रेम से नदियों का जल पृथ्वी की आंचल को सींचने का कार्य करती है, और वहीं पर जब उस नदियों पर मनुष्य के द्वारा जब पाप किया जाता है, जब अत्याचार किया जाता है, तो वही नदियाँ क्रोधित अवस्था में आ जाती है, तब इंसान को ही नुकसान पहुंचाती है। तो इन्हीं प्रश्नों को समेटे हुई थी यह कविता, और जो प्रश्न महत्वपूर्ण थे उन प्रश्नों का मैंने जिक्र किया। आप लोग मन से पढ़िए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए, यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से अंततः भी आपके लिए करता हूँ। धन्यवाद।